हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर अन्वेषक शीतल। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आईए का जो हमारा पेपर होने वाला है सितंबर में, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आईए के अभी तक हमारे जितने पेपर हुए हैं वो हैं 4। अब जो हमारा पेपर होने वाला है 2023 में, वो 5वां पेपर है। इससे पहले 2008 में, 11 में, 13 में और 18 में हमारे इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट सूचना सहायक के पेपर हो चुके हैं। इन पुराने पेपरों को एनालाइज करके हम एक पैटर्न देखेंगे कि किस तरीके का आईए में पैटर्न रहता है और उसी अकॉर्डिंग इस साल क्या पैटर्न रह सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि 2008 में, 11, 13 और 18 में जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन थे, तो वो 2011 में हमारे 15 क्वेश्चन थे, जिसको बढ़ा के 2013 में 25 क्वेश्चन कर दिया गया था और 2018 में वही 30 क्वेश्चन हो गए थे। तो ये वो वाला पार्ट है जो कि हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। और ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो कि आपके मेरिट को बढ़ाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर यहाँ पे सब कोई ठीक करेंगे जो भी पढ़ के जाएंगे, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग ही आपके मेरिट डिसाइड करने में अच्छा रोल प्ले करेगी। दूसरा, इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 2013 में यहाँ से 2 क्वेश्चन थे और 2018 में यहाँ से 3 क्वेश्चन थे। वहीं इंडियन ज्योग्राफी में 2011 में 2 क्वेश्चन थे और 2013 में 1 क्वेश्चन था। वर्ल्ड ज्योग्राफी 2011 में 1 क्वेश्चन था। इस साल का भी हम आगे बात करेंगे कि क्या पैटर्न रह सकता है। और ये जो क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके स्टैटिक पार्ट से होते हैं, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, तो इसमें मैक्सिमम कवर आता है आपका करंट अफेयर्स वाला। जैसे अगर हिस्ट्री की कोई साइट उस टाइम पे न्यूज़ में है, तो हो सकता है वहाँ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बने। कोई डायनेस्टी या कोई राजवंश अगर उस टाइम पे रूल में न्यूज़ में है, या कोई भी ऐसी न्यूज़ जो करंट में चल रही है हिस्ट्री से रिलेटेड, तो उसका क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री में पूछा जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सेम हमारा जाता है पॉलिटी के साथ। जैसे इंडियन पॉलिटी में 2011 में 1 क्वेश्चन था, वहीं 2013 में यहाँ के 3 क्वेश्चन थे और 2018 में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं था। ये जो क्वेश्चंस रहे थे, तो ये क्वेश्चंस भी वो वाले थे जो कि करंट में उस टाइम पे चीज़ें चल रही थी। पॉलिटी में आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाते हैं, उसी टॉपिक से पूछे जाते हैं जो कि आपका करंट में रहता है। तो इस साल जो 6 महीने का आपका करंट है, उसमें जो भी क्वेश्चंस जो भी पॉलिटी के टॉपिक्स न्यूज़ में होंगे, तो आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चंस उन्हीं से रिलेटेड पूछे जाएंगे। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री, तो 2013 में यहाँ से 8 क्वेश्चन थे और 2018 में यहाँ से 5 क्वेश्चन थे। वहीं राजस्थान ज्योग्राफी में 2 क्वेश्चन 2011 में पूछे गए थे और 2018 में यहाँ से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। स्टैटिक जीके के 2018 में 8 क्वेश्चन थे, तो ये भी वही वाले क्वेश्चंस थे जो कि करंट में उस टाइम पे थे, जिनसे रिलेटेड न्यूज़ पिछले 6 महीने में थी। साइंस का क्वेश्चन 2011 में पूछा था और राजस्थान पॉलिटी का 2013 में 1 क्वेश्चन था। आगे करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें, तो करंट अफेयर्स का वेटेज अच्छा खासा रहता है। करंट अफेयर्स, मैथ्स एंड रीजनिंग, ये 3 टॉपिक आपको मेरिट में आगे और पीछे करने में बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे, तो इन पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है। वर्ल्ड, इंडियन और राजस्थान, तो वर्ल्ड और इंडिया का 2011 में एक ही क्वेश्चन था और 2013 में वर्ल्ड से 1, इंडिया से 2 और राजस्थान से 1 क्वेश्चन था। वहीं 2018 में वर्ल्ड से 3, इंडिया से 4 और राजस्थान से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। और इस साल का पैटर्न भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि करंट में क्या सिनेरियो रहने वाला है। अब आते हैं कंप्यूटर के जो टॉपिक्स हैं, तो कंप्यूटर के टॉपिक्स में एमएस ऑफिस, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखेंगे, आईए के अलावा बाकी एग्जाम्स के भी अगर आप देखेंगे, तो भी आपको पता चलेगा कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर और एमएस ऑफिस, ये 2 क्वेश्चन टॉपिक्स अगर आपने अच्छे से कर लिए, तो सिलेक्शन में तो आप आ ही गए, क्योंकि काफ़ी हद तक क्वेश्चंस आप ठीक कर चुके होंगे। तो एमएस ऑफिस के यहाँ सिनेरियो देख के आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये। तो 2008 में यहाँ से 21 क्वेश्चन थे, 2011 में यहाँ से 8 क्वेश्चन थे, 2013 में 42 क्वेश्चन पूछे गए थे। जहाँ 200 क्वेश्चन टोटल पूछे गए हैं, उसमें से 42 क्वेश्चन आपके एमएस ऑफिस से थे और 15 क्वेश्चन 2018 में एमएस ऑफिस से पूछे गए थे। अब एमएस ऑफिस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो हो गए अपने शॉर्टकट्स हो गए, अपने किसी भी टास्क बार में किसी
टैब का क्या यूज़ है और इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी MS ऑफिस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने करवाए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में अपने 3 क्वेश्चन 2008 में पूछे गए थे, जिसको बढ़ाकर 15 कर दिया गया था 2011 में, और 44 क्वेश्चन 2013 में पूछे गए थे और 23 क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो 38 क्वेश्चंस आपके MS ऑफिस और फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के ही थे 2018 में, और 2013 में आपका वो 86 क्वेश्चंस जो थे वो इन दो टॉपिक से थे। 200 में से 86 क्वेश्चंस आपके ये सिर्फ दो टॉपिक कवर करे जा रहे थे, और मैथ्स एंड रीजनिंग अलग। तो ये अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो विन विन सिचुएशन। नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम वो टॉपिक है जो कि आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है, और ये वो है जो कि आपको प्लस में ही नंबर दिलवाएगा। तो दो क्वेश्चन आपके 2011 में थे, 2013 में यहाँ से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2018 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये 4 भी बहुत ही अच्छा नंबर है, क्योंकि नंबर सिस्टम में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, वही 4-5 फंडामेंटल्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो आपके क्लियर होनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का लास्ट टाइम से इतना अच्छा नहीं रहा है। 2008 में 7 क्वेश्चन है, 2011 में 7 क्वेश्चन है, वहीं 2013 में 5 क्वेश्चन है और 2018 में 2 क्वेश्चन। कंप्यूटर अनुदेशक में इसके क्वेश्चन ठीक ठाक थे, तो इस साल भी हो सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। नेटवर्किंग में 7 क्वेश्चन 2008 में पूछे गए हैं, 2011 में 5 और 2013 में 23 क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं 2013 का जो पैटर्न है उसमें गिने चुने जो टॉपिक्स हैं वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर वो टॉपिक किसी के स्ट्रॉन्ग थे तो उसका सिलेक्शन पक्का। 7 क्वेश्चन यहाँ पे 2018 में पूछे गए हैं नेटवर्किंग से। वेब डिज़ाइनिंग और HTML, यहाँ पे भी शॉर्टकट्स और टैग्स का क्या यूसेज है, क्या उनकी कहाँ पे यूज़ करना है, क्या उनका नाम है एंड ऑल। तो ये वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये 6 क्वेश्चन 2008 में थे, 5 क्वेश्चन 2011 में, और 2013 में ये 6 क्वेश्चन थे, वहीं 2018 में यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब अपना आता है DBMS। तो DBMS का भी क्वेश्चंस अच्छे आते ही हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप करके जाएंगे सारे एग्जाम्स के, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि MCQs कहाँ से करने हैं, तो वहाँ से भी अगर आप MCQs करके अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। DBMS में एक क्वेश्चन 2008 से है, 2008 में एक क्वेश्चन है, 2011 में 3 क्वेश्चन है और 2013 में 7 क्वेश्चन है, वहीं 2018 में यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है कि हम MCQs कहाँ से करें कंप्यूटर के, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी है या क्या सोर्सेज आपको रेफर करने हैं, जहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल और अप कर सकते हैं। DSA जो है वहाँ से अपने 2 क्वेश्चन 2011 में पूछे गए थे और 2013 में एक और 2018 में एक। तो इस टॉपिक को अगर आप छोड़ भी देते हैं तो भी कोई मेजर इशू नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं ई-कॉमर्स, जो कि अभी काफ़ी ट्रेंड में है और इससे इस साल भी क्वेश्चंस ठीक ठाक पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो एक क्वेश्चन 2008 में पूछा गया था, 2011 में ये क्वेश्चन 2 थे, 2013 में 3 और 2018 में 5। तो अभी ई-कॉमर्स को जो है वो जो अपना IT का करंट अफेयर्स है उससे रिलेट करके भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि न्यूज़ में हैं, तो वो आपको कवर करनी है। प्रोग्रामिंग में 22 क्वेश्चन 2008, 2011 26, 2013 14 और 2018 में भी 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिक्योरिटीज से पूछा गया है एक क्वेश्चन 2008 में, एक क्वेश्चन 2011 में, 2013 में 3 क्वेश्चन और 2018 में 3 क्वेश्चन। ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया से आपका 2008 में एक क्वेश्चन आया था और 2018 में 5 क्वेश्चन आए थे। तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस कवर किए गए थे। अब इस साल क्या पैटर्न रह सकता है और इस साल आपको कौन से टॉपिक्स हैं जो कि मेजर प्रिपेयर करने हैं, तो चलिए आगे देखते हैं। इस साल का जो आपको नोटिफिकेशन आया था उसमें आपकी पेपर स्कीम बताई कि अधिकतम अंक आपके 100 होंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको नहीं बताया गया है। तो लास्ट ईयर लास्ट टू लास्ट ईयर जब पेपर हुआ था 2013 वाला, तो 200 क्वेश्चंस थे, 2018 में 150 क्वेश्चंस हो गए थे। इस साल मार्क्स बताए हैं आपको 100,
तो हो सकता है 150 हो या 200 हो या 100 हो, तो वो आपको नंबर एग्जैक्ट नहीं बताया गया है। और सिलेबस में आपको दिया गया है योग्यता परीक्षण। योग्यता परीक्षण में अपना जनरल मेंटल एबिलिटी या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट आता है, और सूचना प्रौद्योगिकी की सामान्य जानकारी और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत। सॉरी। तो लिखित परीक्षा का पाठ्य विवरण जो कि आपके नोटिफिकेशन में दिया गया है, ये नोटिफिकेशन आपने RSMSSB की वेबसाइट से ही देखा है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल अवेयरनेस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, तो ये आपका एक ब्रॉड एक सिलेबस का व्यू पॉइंट है। और इसमें आपका फर्स्ट जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग डेटा इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे मैथ्स जो होती है वो मैक्सिमम डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस होते हैं। और डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल रीजनिंग, तो ये अपना आ गया मैथ्स एंड रीजनिंग का पार्ट, जिससे इस साल भी लगभग 15 से 20 या 20 से 25 क्वेश्चन तो आपके पूछे ही जाएंगे। जनरल नॉलेज यहाँ पे आपको दिया गया है, और जिसको ब्रॉड दिया गया है ना, यहाँ पे राजस्थान करंट अफेयर, हिस्ट्री एंड जोग्राफी लिखा गया है, या राजस्थान पॉलिटी या स्टेट पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, ऐसा कुछ टर्म यूज ना करके एक ब्रॉड सिनारियो दिया है जो कि है जनरल नॉलेज। नेक्स्ट आपको दे रखा है करंट अफेयर्स रिलेटिंग टू इंडिया एंड राजस्थान। तो करंट अफेयर्स का हर साल बहुत अच्छा खासा वेटेज रहता है, उसी तरीके से इस साल भी अच्छा खासा वेटेज आपको देखने मिलेगा। और जो चीज़ें करंट में हैं वो बच्चे आधा को लगेगा कि स्टैटिक पूछ लिया, जबकि वो चीज़ें जो होंगी वो आपके करंट से रिलेटेड ही पूछी जाएंगी। तो करंट के लिए आपको 6 महीने का करंट अफेयर्स अच्छे से करना है। इसमें आपके IT से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी हो गए, और आपके स्टेट एंड इंडिया के भी करंट अफेयर्स हो गए, क्योंकि करंट अफेयर्स रिलेटेड टू इंडिया एंड राजस्थान। पुराने राजस्थान के RSMSSB के पेपर पैटर्न से 2 या 3 क्वेश्चन जो आते हैं वो सीधे सीधे अपने स्पोर्ट्स से आते हैं, तो स्पोर्ट्स वाला करंट अफेयर हो गया। और नेक्स्ट आपको दे रखा है मेजर डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये अपना IT से रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो है। यहाँ पे आप राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान जोग्राफी अलग से कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन जनरल नॉलेज दिया गया है। तो अगर आप मोटा मोटा देखें तो आपको करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी जो कि आपकी मैथ्स एंड रीजनिंग हो गई, और कंप्यूटर पे मेजर फोकस करना है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी, ये अपने पुराने एग्जाम्स में प्रिपेयर किया होगा तो आप रिवाइज कर सकते हैं, बट वहाँ ज़्यादा क्वेश्चन इनसे नहीं पूछे जाने की आशंका है। नेक्स्ट आपको ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, पॉइंटिंग डिवाइसेस हो गए, तो ये आपके फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स में आ गए। यहाँ आपका OS, वर्ड प्रोसेसिंग, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल, तो ये MS ऑफिस के वो टॉपिक्स हैं जो कि आपको अच्छे से करके जाने हैं, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जो कि आपका नंबर सिस्टम हो जाएगा। तो नंबर सिस्टम से भी 3 या 4 जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके गलत नहीं होने चाहिए, वो क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने हैं, तो जो भी उसके कंसेप्ट्स हैं उनको एक बार अच्छे से क्लियर कर लें। नेक्स्ट है IT, इंट्रोडक्शन टू IT एंड प्रोटोकॉल, तो ये आपका नेटवर्किंग का पार्ट हो गया, जिसमें HTML, इंटरैक्टिव टूल्स, मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स, तो ये जो क्वेश्चंस अपन ने डिवाइड करके देखे थे कि वेब डिज़ाइनिंग के, सिक्योरिटीज़ के, मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स के कितने क्वेश्चन थे, तो ये वो वाला टॉपिक है जहाँ से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। इंट्रोडक्शन टू E-कॉमर्स भी इसमें आ गया है, तो E-कॉमर्स को करंट अफेयर से रिलेट करके पूछा जाएगा, और E-कॉमर्स के क्वेश्चंस भी आप प्रीवियस ईयर पेपर से या फिर जो बुक्स मैंने आपको रिकमेंड की है वहाँ से आप कर सकते हैं। सिक्योरिटी हो गया, एक पार्ट आपका है एल्गो, और इसी में आपका प्रोग्रामिंग दे रखा है, तो ये वो टॉपिक्स हैं जो कि इस साल आपके सिलेबस में दे रखे हैं, जो कि हर साल के पेपर्स में भी अवेलेबल हैं। और इन पैटर्न को देख के आपको अपना स्ट्रॉन्ग जो करना है वो है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, MS ऑफिस, उसके अलावा करंट अफेयर्स, मैथ्स एंड रीजनिंग, ये 4 टॉपिक्स तो आपको बिल्कुल अच्छे से कर लेने हैं। उसके अलावा जो आपके नंबर सिस्टम हो गया, आपका वेब डिज़ाइनिंग, HTML, E-कॉमर्स हो गया, तो ये वाले टॉपिक्स भी आपको कर लेने हैं। और प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग के लिए भी आप वो सोर्सेस फॉलो कर सकते हैं। अभी जो टाइम पीरियड है उसमें आप मैक्सिमम जितने ज़्यादा से ज़्यादा MCQs आप लगा सकते हैं उतने लगाइए। जो कंसेप्ट आपको लगता है कि MCQ मेरे इस कंसेप्ट से ज़्यादा गलत हो रहे हैं, उन कंसेप्ट को बैठ के वापस से रिवाइज कीजिए, कहाँ गलती हो रही है उसे देखिए और रीअटेम्प्ट कीजिए। जितने ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, MCQs लगाएंगे, उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू।